हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी आईपीसी और बीएनएस की सीरीज को। जो हमारा आज का सेक्शन जिनसे हम डील करेंगे है वो है 9 से लेके 13 तक। आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ऑफ पनिशमेंट्स वाले चैप्टर को, एंड देन नेक्स्ट वीडियो से वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, जो आज का हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 को हम पढ़ेंगे आईपीसी के सेक्शन 71 के साथ। इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। आई विल रीड द सेक्शन फॉर यू। दिस सेक्शन सेज लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। ठीक है, यहाँ पर लिमिट बताई जा रही है ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, यानी कि काफी सारे ऑफेंसेस जो एक साथ हुए हैं उनकी पनिशमेंट पर क्या लिमिट होगी। ऐसा तो नहीं है कि एक ऑफेंस जो है अगर वो 100 टाइम्स हुआ है तो उसको 100 बार सजा दी जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, any of which parts is itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offense unless it is to be expressly provided। यहाँ पर ये चीज क्या कह रहा है, ये कह रहा है where anything which is an offense, यानी कि पहली चीज जो एक ऑफेंस है is made up of parts, यानी कि एक ऑफेंस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, वहां पर अगर मान लीजिए एक पार्ट जो है वो इटसेल्फ इज पनिशेबल, यानी कि उस पार्ट की एक अलग पनिशमेंट है और पूरे ऑफेंस की एक अलग पनिशमेंट है, तो वहां पर क्या होगा, जो ऑफेंस की एक पूरा जो ऑफेंस होगा उसकी एक ही पनिशमेंट दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया है, मान लीजिए कोई एक इंसान को 50 थप्पड़ मारता है तो उस इंसान को 50 थप्पड़ के अलग अलग पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसको एक ही थप्पड़ की पनिशमेंट मिलेगी, चाहे उसने 50 थप्पड़ मारे हो एक फ्लो में। थप्पड़ मतलब हर्ट, हर्ट की जो पनिशमेंट है वही मिलेगी उसे एक बारी में। ये नहीं कि 50 टाइम्स उसको हम हर्ट की पनिशमेंट देंगे। ठीक है, दिस सेक्शन इज सिंपल। सो गाइस, जो हमारा सेकंड क्लॉज है वो ये बात कर रहा है वेयर एनीथिंग। अब देखिए, जो सेकंड क्लॉज है ना उसमें दो हैं, एक ए है और एक बी है, इन दोनों को साथ में पढ़ना है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस, यानी कि कोई एक ऑफेंस है जो दो अलग डेफिनेशंस में आ रहा है। ठीक है, वहां पर। और अब हम बी को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और themselves constitute an offense, यानी कि काफी सेवरल एक्ट्स हैं जिसमें उन सेवरल एक्ट्स में भी एक एक एक्ट जो है वो पनिशेबल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। क्या बोल रहा है आगे, when combined a different offense the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any one of those offenses, यानी कि जो उन सभी ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट है, ठीक है, जो कोर्ट उन सभी ऑफेंसेस के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है, उससे ज्यादा की पनिशमेंट उस पर्सन को नहीं मिल सकती है। यानी कि अगर मान लीजिए दो ऑफेंसेस हैं, वो दो डिफरेंट डेफिनेशंस में आ रहे हैं, साथ ही साथ सेवरल एक्ट्स हैं जो कि हर एक एक्ट की अलग अलग पनिशमेंट दी गई है, तो वहां पर क्या होगा कि कोर्ट जो है जो मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है फॉर मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस विच ही इज ट्राइड फॉर, यानी कि वो जो पर्सन है उसके ऊपर जो जो ऑफेंसेस के चार्जेस लगे हैं और जो कोर्ट उसको ट्राई कर रहा है, तो कोर्ट जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकती है फॉर एनी ऑफ दोज वन ऑफेंस, उससे ज्यादा पनिशमेंट उस पर्सन को नहीं दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए एक ऑफेंस की पनिशमेंट थी 1 साल, एक की थी 6 महीने, एक की थी 3 साल, एक की थी 7 साल, तो कोर्ट जो है उसको 7 साल की सजा तक ही दे सकता है, कंबाइन करके वो उसे 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। समझ रहे हैं आप, उन सभी एक्ट्स के लिए उसको 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं मिल सकती। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। सो सॉरी, इसकी इलस्ट्रेशन रह गई थी। यहाँ पर इलस्ट्रेशन जो है वो ये बोल रहा है कि ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक,
here A may have committed an offense of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of blows which make up the whole beating. If A were liable to be punished for every blow, he might be imprisoned for 50 years. देख रहे हैं आप, अगर हर एक स्ट्रोक के लिए उसे 1 साल की सजा मिलनी थी, तो अब यहाँ पर उसको 50 साल की सजा मिलेगी अगर उसने 50 बार उसको मारा है तो, 1 for each blow. But he is liable only to 1 punishment for the whole beating, यानी कि पूरी बीटिंग के लिए उसको सिर्फ 1 साल तक की सजा मिलेगी. ठीक है. Now moving on to our next illustration, which is, but if while A is beating Z, Y interferes and A intentionally strikes Y, here as the blow given to Y is no part of the act whereby A voluntarily causes hurt to Z, A is liable to 1 punishment of voluntarily causing hurt to Z and another for the blow given to Y. यानी कि अगर वो Z को ही 50 ब्लो मार देता, ठीक है, तो उसे 1 साल की सजा मिलती. लेकिन अब यहाँ पर उसने क्या किया, उसने Y को भी मार दिया. Y तो नहीं था ना वो पार्ट ऑफ द एक्ट, उसको क्यों मारा, तो उसको मारा तो उसकी अलग सजा होगी, यानी कि Y के लिए अलग सजा मिलेगी, Z के लिए अलग सजा मिलेगी, यानी कि इसके लिए 1 साल, इसके लिए 1 साल, 2 साल. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. सो गाइज, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 10 ऑफ बीएनएस, जिसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 72 ऑफ आईपीसी के साथ. ये बात कर रहा है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच. In all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offenses specified in the judgment, but that is doubtful of which of these offenses he is guilty, the offender shall be punished for the offense for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all. Okay. So basically यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एक पर्सन ने डिफरेंट ऑफेंसेस किए और वहां पर जो जज है वो डाउट में है कि इसने कौन सा इनमें से ऑफेंस किया हो सकता है. तो क्या होगा, वहां पर जज जो है, जो सबसे लोएस्ट ग्रेड की पनिशमेंट होगी उन सभी ऑफेंसेस में से, उसको वही लोएस्ट पनिशमेंट दी जाएगी. ठीक है. मान लीजिए एक ऑफेंस की सजा 1 साल है, एक की 6 महीने, एक की 2 साल, एक की 3 साल. तो वहां पर और जज कंफ्यूज्ड है कि इनमें से कौन सा ऑफेंस किया है, तो वहां पर उस पर्सन को 6 महीने की सजा दी जाएगी क्योंकि वो ही सबसे कम सजा थी, अनटिल एंड अनलेस उन सभी ऑफेंसेस की सेम सजा हो. यानी कि अगर सभी ऑफेंसेस की 1 साल की सजा है तो उसको 1 साल की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. सो गाइस, हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है, इट इज टॉकिंग अबाउट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. ओके. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि और प्रिजनर्स से अलग रखना, उसको एक ऐसे सेल में रखना जहां पर डार्कनेस है, लाइट नहीं आती, ठीक है, आइसोलेटेड है, वो किसी से बात नहीं कर सकता, टाइम टू टाइम बस खाना आता है एंड दैट्स इट. ठीक है. So, whenever any person is convicted of an offense for which under this Sanhita the court has the power to sentence him for rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to following scales, namely. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, नेमली को चेंज करके, पहली बात तो दैट इज टू से जो था पहले हमारे आईपीसी में, उसको चेंज करके नेमली कर दिया गया. सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में रखनी है वो ये है कि 3 महीने से ज्यादा इन एनी केस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे ही नहीं सकते. ठीक है. कुछ भी पनिशमेंट हो, 3 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं मिलेगी. आगे क्या पढ़ेंगे. हाँ, और एक और चीज ये है कि जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जिस भी पर्सन को दी जाएगी, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देनी चाहिए तो वहां पर उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है, लेकिन सिर्फ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट वाले केसेस के लिए. ठीक है. नेमली अब यहाँ पर क्या बता रहा है, फर्स्ट इज अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months. यानी कि 6 months की अगर पनिशमेंट दी गई है किसी को तो वहां पर उसको 1 महीने से ज्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता. ठीक है. नेक्स्ट इज
a time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year। यानी कि अगर 6 महीने से लेके 1 साल तक के बीच की सजा अगर किसी को मिली है तो वहां पर उसको 2 महीने से ज्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता। ओके और जो हमारा सी क्लॉज है वो ये कह रहा है कि अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर। यानी कि अगर 1 साल से ज्यादा की सजा दी गई है किसी को तो वहां पर 3 महीने से ज्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता। सिंपल सेक्शन। 3 महीने से ज्यादा का तो किसी भी केस में नहीं दिया जा सकता। अगर 6 महीने की सजा है तो 1 महीने का मिल सकता है आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अगर 6 से 1 साल तक के बीच की सजा है तो 2 महीने का, और 1 साल से ज्यादा की है तो 3 महीने का। ठीक है, उससे ज्यादा का नहीं दे सकते। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट सेक्शन। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 12 ऑफ बीएनएस। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 74 ऑफ आईपीसी के साथ। यहाँ पर ये लिमिट की बात कर रहा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। देखिए लिमिट लगाना क्यों जरूरी है, इसीलिए क्योंकि अगर एक पर्सन को एक तरह से काल कोठरी में ज्यादा टाइम के लिए रख दिया जाएगा ना तो उसका मेंटल स्टेटस बिगड़ने के चांसेस होते हैं, और वो हम नहीं चाहते। हम तो बेसिकली उन्हें पनिश करना चाहते हैं। ठीक है, सो जो मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ पर होनी चाहिए आपके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, पहली बात तो ये कि वो 14 डेज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए एट अ टाइम। यानी कि अगर किसी को 3 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली है तो उसे हर महीने 14 दिन से ज्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद ये बात करें कि जो इंटरवल्स होने चाहिए उसके बीच में वो इक्वल होने चाहिए उसके किसके, उन पीरियड के जितने की उसने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट काटी है। यानी कि अगर उसने 14 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट काटी है तो उसे कम से कम 14 दिन का ही इंटरवल मिलना चाहिए जहां पर वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि उन सेंटेंसेस की जहां पर 3 महीने से ज्यादा की सजा है, जहां पर 3 महीने से ज्यादा की सजा और साथ में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है, वहां पर एक महीने में 1 टाइम पे 7 दिन से ज्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती। ठीक है, एक बारी में 7 दिन से ज्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जाएगी। किन केसेस में? जिनमें 3 महीने से ज्यादा की सजा है। ठीक है, और उसके बाद इंटरवल कितना? उतना ही 7 दिन का कम से कम इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर दिस इज द होल थिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये कि 14 दिन से ज्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन एनी केस पर्सन को नहीं दी जा सकती अगर कोई और सजा है तो। ठीक है, मान लीजिए साल की सजा है, 2 साल की सजा है, 7 साल की सजा है, किसी भी केस में अगर ऐसा है तो उसको 14 दिन से ज्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एट अ टाइम नहीं दी जा सकती। उसके बाद इंटरवल भी उतना देना पड़ेगा। अगर 3 महीने की से ज्यादा की सजा है तो उस केस में क्या होगा कि 7 दिन से ज्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि सजा कम है ना। ऐसे नहीं कर सकते कि सजा जितनी दिन की सजा है उसमें सब में बस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है बंदा। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि मेंटल स्टेटस खराब हो जाता है इंसान का। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। सो गाइज नाउ लास्ट सेक्शन ऑफ द डे। सो आज का जो हमारा आखिरी सेक्शन है वो है सेक्शन 13, जिसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 75 के साथ ऑफ आईपीसी। यहाँ पर ये बात कर रहा है एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। यानी कि किसी एक पर्सन ने ऑलरेडी एक क्राइम किया है, उसके बाद उसने दोबारा वही क्राइम किया है तो उसके लिए एनहांस्ड पनिशमेंट कौन से केसेस में देखिए। Whoever having been convicted by the court in India of an offence punishable under chapter 10। chapter 10 कौन सा है हमारा? coins and currency से related। ठीक है, नेक्स्ट जो ये है हमारा चैप्टर 17, ये किस चीज से डील करता है? ये डील करता है प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो कोई भी ऑफेंस जो कि कॉइन्स और करेंसी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हुआ है in this Sanita with imprisonment of either description for the term of 3 years or upwards, जिसमें 3 साल की सजा है या उससे ज्यादा की सजा है, shall be guilty of any offence punishable under either of those chapters with like imprisonment for the like term to imprisonment of life or to the imprisonment of either description for the term which may extend to 10 years। यानी कि अगर किसी इंसान ने कॉइन्स वाले और करेंसी वाले चैप्टर में या फिर प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में क्राइम जो है वो किया है, ऑफेंस किया है, और ऑलरेडी पनिशमेंट वो उसको ऑलरेडी पनिशमेंट हो चुकी है, वो गिल्टी था। ठीक है,
उसके बाद उसमें जो पनिशमेंट थी वो 3 साल की थी या फिर 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट थी उसके फर्स्ट ऑफेंस में, और वो वही ऑफेंस जो है वो दोबारा करता है तो उस केस में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है या फिर उसे 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। So guys, that is all for today. I hope you guys are liking this series of IPC and BNS. Kindly like, share and subscribe to my channel because it keeps me motivated. Okay, so all the best for future. We'll continue the series. See you in the next video.